जामी को तो कमाना नहीं आता। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा। वो तो सिर्फ हाथ फैला सकता है। एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस। इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। शादी की सूरत में एक पाँव में बेड़ी है, फिर औलाद की सूरत में दूसरे पाँव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। आपने पता नहीं ज़ेबा बाजी को कहाँ फंसा दी है। इतना लालची इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कबूल है, कबूल है। मैं अपने हाथ, क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता ये बेड़ियाँ मेरे लिए जेवर बन जाए। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। तो सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती है। दुनिया का सामना कैसे करूँगी अपने दोस्तों के सामने मुँह के? जमशेद, आप करते क्या हैं? हमारा होल सेल का बिजनेस है। एक नवाला खिला के तुम्हारे बाप ने सवालों का अंबार कर दिया मुझ में। जामी है ना, जामी को सिर्फ 3 चीजों से मोहब्बत है। जामी इतना नेक लड़का है, फर्मा बरदार है अपने बाप का। ऐसे बंदे की रोजी में तो बरकत ही बरकत होती है। एक उसके अब्बा जी, दूसरा मैं, तीसरा पैसा जो उसके पास कभी आना नहीं। जरूरतें तो अब शुरू होगी। ज़ेबा जरा वो अंकल और आंटी से एक बार फर्नीचर का पैसा कह देना। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। कबूल है। जामी के रवैये से कम परेशान थी ज़ेबा। ऊपर से आकर अस्मा ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अस्मा ने आकर सारे राज खोल के रख दिए हैं। उसने जैसे ही देखा कि अब घर में कोई नहीं है और दुल्हन अकेली है, तो क्यों न जाकर इससे मिला जाए और इसके पैरों के तले से ज़मीन खींच कर निकाल ली जाए। जैसे ही ज़ेबा और अस्मा का आमना सामना होता है तो मुलाजमा पूरी कोशिश करती है कि अस्मा को घर से जाने के लिए कहे, लेकिन अस्मा इस कदर ढीठ और ज़िद्दी लड़की है कि वो आकर ज़ेबा का हाथ पकड़कर उसे उस जगह पर ले जाती है जहां पर वो जामी के साथ खड़ी होकर अपने इश्क माशूकी के चक्कर चलाती थी। यहां पर ज़ेबा के सामने सारे राज फाश कर देती है। ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान है और ज़ेबा ये सोच रही है कि वो आखिरकार कहाँ फंस गई, उसके घर वालों ने उसको कहाँ फंसा दिया। ना कोई जाँच पड़ताल की, ना देखा भाला, और बस शादी करवा दी। अब इस बार जब ज़ेबा अपनी अम्मी के घर जाएगी तो ज़ेबा के सब्र और बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका होगा और अपनी अम्मी से आखिरकार वो कह ही देगी कि उस रुमाल पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे हुए थे जिसकी आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। बस एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि क्या ये जामी वही है जिसने मुझे रुमाल दिया था या ये कोई और है। खैर, अब जो होना था वो तो होकर रहा। अब यहाँ पर ज़ेबा के अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन जामी की करवाई है वहाँ से तो उनको यही पता लगा है कि जामी एक नंबर का नौसरबाज और फ्रॉडी इंसान है और जहाँ से भी जामी की मालूमात वो करवाते हैं आगे से इस तरह के ही जवाबात उनको मिलते हैं। यहाँ पर ज़ेबा के अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि वो तो अब रोना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और वो तो अब ये भी सोच रहे हैं कि इस बार वो ज़ेबा से ये बात कर लें कि अगर हो सके तो अगर ज़ेबा की मर्ज़ी शामिल हो तो वो जामी को छोड़ दी, यानी कि तलाक ले ले। लेकिन जब जामी के बारे में उसके बात करेंगे तो ज़ेबा उनसे कहेगी, मतलब ज़ेबा ये बात करना चाहती है अपने बाबा से, उसको तसल्ली देते हुए कि ज़ेबा नहीं चाहती कि उसके बाबा ज़्यादा परेशान हो, वो आगे से खुश हो रहने की एक्टिंग करेगी बाबा के सामने और यही कहेगी कि मैं वहाँ पर खुश हूँ, जबकि ज़ेबा अपनी अम्मी से अपने दिल का हाल कर चुकी होगी। यहाँ पर उसके अब्बू से समझाते हुए ये कहेंगे कि शादी के नाम पर अभी एक बेड़ी तुम्हारे पाँव में है, कल को बच्चे हो जाएंगे तो दूसरे पाँव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। तुम्हारे पास वक्त है, तुमने अभी आगे पढ़ना है, तुमने कुछ बनना है, तुम्हारे अरमान है, अगर तुम चाहो तो मैं जामे से तुम्हारी जान छुड़वा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़ेबा ने अपने नसीब को कबूल कर लिया है क्यों, और अपने बाबा से ये कह देती है कि हो सकता है कि मेरे पाँव की बेड़ियाँ मेरा ज़ेवर बन जाए और मेरी किस्मत अच्छी हो और जामी भी बदल जाए। लेकिन ज़ेबा ये नहीं जानती कि जामी जो है वो कुत्ते की दुम है, उसने कभी सीधा होना ही नहीं है। इस बात का यकीन ज़ेबा को तब आएगा जब अपनी अम्मी के साथ किसी काम से वो मार्केट के लिए निकलेगी और रिक्शे में बैठी हुई अम्मी और जो
तो ज़ेबा इकट्ठी निकलती हुई और रास्ते में देख लेगी कि जामी अपनी बाइक पर किसी और लड़की के साथ घूम रहा है और उसको देखते ही ज़ेबा की तो रंगत ही बदल जाएगी चेहरे की, और ज़ेबा की अभी भी जामी को देख लेंगी और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी कि एक शादीशुदा मर्द को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी बीवी के होते हुए और लड़कियों के साथ इस तरह खुले आम सड़कों पर घूमता फिरता नज़र आए। खैर ज़ेबा और उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन ज़ेबा अपनी अम्मी से ये कहेगी, बल्कि उनसे वादा या कसम ले लेगी कि आपने घर जाके अब्बू को जामी की इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं बताना। जामी ने जो ज़ेबा के घर वालों से पैसे लिए थे वो तो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर से बार बार फर्नीचर की डिमांड कर रहा है और ज़ेबा को यही कहता है कि अपनी अम्मी अब्बू को इस बात पर राज़ी करो कि वो जल्द से जल्द फर्नीचर भेज दें। और ज़ेबा के दिल और दिमाग में वो बातें भी गूंज रही हैं जो कि अस्मा ने जामी के ख़िलाफ़ उसे बताई हैं। अस्मा ने ज़ेबा से ये तक कह दिया है कि जामी तो कंगला है, उसकी हमेशा दूसरे की जेब पर नज़र होती है और हमेशा अपना हाथ दूसरों के आगे फैलाता है, और पैसों में तो जैसे उसकी जान है, जिस किसी से ले लेता है तो वापस करने का नाम तक नहीं लेता। ज़ेबा यहाँ पर अपने घर में बैठी हुई शर्मिंदगी महसूस करती है कि ज़ेबा के कहने पर उसके बाबा ने इतनी बड़ी रकम जामी को भिजवा तो दी, लेकिन जामी से जब वो ज़ेबा मुतालबा करती है तो जामी आगे से ज़ेबा को ही बातें सुना देता है और आगे से बदतमीज़ी करने लग जाता है। ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ेबा की दादी भी ज़ेबा की परेशानी को भांप चुकी हैं और 2-3 मरतबा उसकी अम्मी से इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि शादी के बाद ज़ेबा अपने घर में मुझे खुश नहीं लगती, लेकिन ज़ेबा की अम्मी दादी को तसल्ली देते हुए ये कहती हैं कि ये आपका वहम है। ज़ेबा बहुत अच्छे घराने में उसकी शादी हुई और खाते पीते घराने में गई है, तो बस ना कोई ज़िम्मेदारी है उस पर और ना कोई मसला है, घर में नौकर चाकर और ढेरों गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो भला ज़ेबा को किस चीज़ की तकलीफ़ होगी। यहाँ पर ज़ेबा की अम्मी जो है ज़ेबा की दादी को तसल्ली इसलिए दे रही हैं कि वो बड़ी बूढ़ी हैं तो उनके लिए टेंशन अच्छी नहीं है, लेकिन ज़ेबा की ज़िंदगी के इम्तिहानात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ेबा और जामी जो हैं इनके आपस में और भी इख्तिलाफ़ात होने वाले हैं, तो कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे